स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं। देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गए। 80 साल पहले देश के लिए मरना एक आवश्यकता थी कि देश के लिए अपनी जान देकर के अंग्रेजों को भगाना है। पर 80 साल में देश के लिए जीने वालों की आवश्यकता है कि देश के लिए जीने वाले लोग जिए। हम भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता की जय साल में 2 बार बोलते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त। पर जय बोलने से जय होगा क्या? जय बोलने से जय नहीं होगा। जय के लिए हमें कुछ काम भी करना पड़ेगा। भारत माता की जय कैसे होगी? भारत माता की जय मतलब पूरी दुनिया में भारत फिर से शक्तिशाली देश बन करके उभरे। इसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो हमें देश के लिए जीना सीखना पड़ेगा। देश के लिए जीना मतलब क्या कि पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने के लिए जाना, ऐसा नहीं है। हम जहाँ रह रहे हैं, हम जहाँ काम धंधा कर रहे हैं, घर परिवार को संभाल रहे हैं, वहाँ देश के लिए जिए। देश के आत्मान और सम्मान के लिए हम अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में कुछ जगह रखें। एक छोटी सी घटना स्वामी रामतीर्थ की बताता हूँ। जापान में स्वामी रामतीर्थ प्रवास पर गए थे। वो केवल फल ही खाते थे। ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन में यात्रा करते समय उनको फल मिले नहीं, भूख लग रही थी। तो एक सामने एक बच्चा बैठा था, 8वीं क्लास का बच्चा होगा। वो समझ गया कि स्वामी जी क्यों परेशान हो रहे हैं। एक बड़े स्टेशन पर ट्रेन रुकी, बच्चा उतर करके भाग के गया, बाहर से केले खरीद के ले आया और केले ला करके स्वामी जी को दिए। स्वामी जी आपके केले खाइए। तो स्वामी जी ने कहा कि तुमने ये कष्ट क्यों उठाया? तो बोला कि आप भारत में जाकर के ये नहीं बोले कि जापान में केले नहीं मिलते। बहुत अच्छी, एक 8वीं के बच्चे ने बहुत अच्छी बात, बहुत देश की प्रतिष्ठा के लिए, देश की प्रतिष्ठा की से 8वीं के बच्चे ने देश की प्रतिष्ठा के लिए बाहर जाकर के उनको वो केले केले ला ला के दी। हम अपने आप को रख करके देखें, देश कहाँ जा रहा है, देश की किसको चिंता है, देश के लिए जीना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में कोई विचार नहीं। मैं अपने परिवार का पालन करूँगा, मुझे अधिक से अधिक पैसे कैसे मिले, इसके लिए मैं चाहे जो कानून तोड़ लूँगा, चाहे जिसका कालाबाजारी कर लूँगा, चाहे जो करना पड़े कर लूँगा, पर मुझे अपना पैसा चाहिए, मुझे पैसे अधिक से अधिक चाहिए। इसके लिए देश की मान मर्यादा प्रतिष्ठा सबके बारे में हम समझौता कर लेते हैं। 15 अगस्त के दिन वास्तव में हम अपने मन में, अंतःकरण में, हृदय में, दिल में थोड़ा सा देश के लिए जगह बनाएं, देश के लिए जीना सीखें। मेरा हर काम में, कि मैं रिक्शा चलाता हूँ तो उसमें घासलेट नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि मेरे देशवासियों की सांस में प्रदूषण जाएगा। मैं अगर दुकान करता हूँ तो मिलावटी सामान नहीं बेचूंगा। मैं अपना अकाउंटेंट हूँ तो मेरा काम पूरी तरीके से करूँगा। इस तरह का विचार कर लेंगे। मेरे जो जिम्मेदारी है, मेरे जो दायित्व है, मेरा जो व्यवसाय, उसमें मैं देशवासियों का, देश का नुकसान नहीं होने दूंगा। इतना भर कर लेंगे तो भारत माता की जय हो जाएगी। भारत माता की जय केवल नारा लगाने से नहीं होगी। अपने हजारों लोग, लाखों लोगों ने कंधे पर झूल गए, प्राण दे दिए, जान दे दी उन्होंने और हमको आज़ाद कराया। पर अब हम सब निठल्ले हो गए, हम सब एहसान फरामोश हो गए। उनके एहसान चुकाने के लिए थोड़ा सा भी कष्ट उठाने के लिए हम तैयार नहीं है। तो थोड़ा देश के लिए कष्ट उठाना सीखें, देश के लिए जीना सीखें। इतना ही निवेदन करके मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। आपको शुभकामनाएं से बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब। आप निरंतर बचपन से आपने मकान पर भी लिया, निरंतर किराए घर से भारत चिल्लाते थे। ये पूरी तरह से वो है देश की पूरी तरह मनोहर सामने भी बाकी तो परिचय हो गया। अरे परिचय